हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा में। हम कंप्यूटर वीडियोस में कंप्यूटर सीखो सीरीज में बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। मैंने आप लोगों से ये भी बोला था कि वो रूल्स के बेस पे ही चलता है और रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। आज हम बात करेंगे उसी का, बाइनरी एडिशन के ही बारे में बात करेंगे। दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। आपको इन दोनों के थ्रू मैं समझाऊंगी कि आप अपना जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे और उसको क्रॉस चेक भी कैसे कर सकते हैं इजी वे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर किसी को लास्ट वीडियो में कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसको और क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अब मैं बात करती हूँ गाइस इस क्वेश्चन को लेके कि हम इसमें बाइनरी एडिशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रूल्स लिखेंगे कि हमें बाइनरी एडिशन में क्या करना होता है। ठीक, तो आइए लिखते हैं। 0 + 0 मैंने बताया था क्या होता है, 0। 0 + 1 अगेन 1। 1 + 0 is 0, सॉरी 1 + 0 is again 1। 1 + 1 is 0 with 1 कैरी। और एक चीज और देख लीजिए इसमें, 1 + 1 + 1 is equal to 1 with 1 कैरी। कई बार आपके पास 1 + 1 + 1 3 बार आ जाएगा, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 + 1 + 1 is equals to 1 with 1 कैरी। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये नंबर है बाइनरी का, ये नंबर है, हमें इसको ऐड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसी के साथ आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। 1 0 1 0। सेकेंड नंबर इज 1 1 1 0। हमें इसको ऐड करना है। ठीक, यहाँ पे आई थिंक क्लियर नहीं है, मैं लिख देती हूँ। देखिए 0 0 कॉलम वाइज हम अपना पीछे से राइट से जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड करते हुए चलेंगे। अब देखिए 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0। फिर 1 + 1, 1 + 1 यहाँ चेक करिए क्या होगा आपका, 0 विथ 1 कैरी। अब देखिए फिर 1 + 0 क्या हो गया, 1 हो गया। और अगेन 1 + 1 फिर क्या हो जाएगा, ये आपका 0। ठीक है, 1 + 1 अगेन 0 विथ 1 कैरी फॉरवर्ड। फिर यहाँ एक कैरी आ गया। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, 1 + 1 1 + 1 0 होता है विथ 1 कैरी फॉरवर्ड, यहाँ लिख रही हूं। एंड 1 + 0 मतलब 1 + 1 हमने किया 0 विथ 1 कैरी फॉरवर्ड एंड 0 + 1 is 1। एंड यहाँ पे अगला कोई कॉलम नहीं है, कोई नंबर नहीं, तो ये जो 1 कैरी में आया इसको हम यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। ठीक, ये आ गया हमारा इन दोनों बाइनरी नंबर्स को ऐड करके क्या आंसर आएगा ये। अब हम देखिए, मान लीजिए हमारे दिमाग में ये डाउट है कि कहीं हमने कोई गलती नहीं कर दी, या हम इसको चेक कैसे करेंगे। तो इसका एक तरीका है गाइस। देखिए, हमने आपको नंबर सिस्टम कन्वर्जन सिखाया था कि बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, सब कुछ मैंने एक्सक्यूज मी, सब कुछ मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को और इस नंबर को अपने डेसिमल इक्विवेलेंट में चेंज कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, और उनका जो एडिशन है वो वही नंबर आएगा जिसका बाइनरी ये लिखा हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी बाइनरी नंबर है, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे देखिए 1 0 1 0 है। ठीक है, इसको चेंज करने का क्या तरीका होता है, 2 to the power 0, 2 to the power 1, मतलब इन शॉर्ट 1 2 4 8 16 इनका आपस में मल्टीप्लाई करके हम ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम 1010 की बात करें तो ये नंबर क्या हुआ आपका, देखिए
यहाँ पे जहां पे 1 है वही सिर्फ ऐड कर दीजिए। तो 8 और 2 मतलब ये 8 + 2 क्या हो गया 10। तो इसका इक्विवेलेंट नंबर क्या आ गया हमारा 10। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है 1 1 1 0, तो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे 1 1 1 0। अब देखिए इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया 8 + 4 + 2, तो ये कितना आ गया 8 और 4 12 और 2 14, तो ये आपका आ गया 14। ठीक, अब देखिए अब इसका हमने एडिशन क्या निकाला है 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0। अब देखिए अब इसका इक्विवेलेंट हम निकालेंगे बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करके। तो देखिए यहाँ पे क्या है 16, ये देखिए 16 हो गया, 8 × 1 16 + 8 कितना हो गया 24। अब आप ये देखिए 10 + 14 = 24, और इन दोनों नंबर्स को भी ऐड करके हमारा यही नंबर आया है। मेरा कहने का बताने का मतलब सिर्फ इतना था, अगर बाइनरी में किसी का डाउट है कि हमने ये क्वेश्चन सही किया है या नहीं किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे और उन डेसिमल को आपस में जोड़ के चेक कर लेंगे कि जो आउटपुट हमें वहां मिल रहा है क्या ये वही नंबर है या नहीं। अगर ये वही है तो सही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने इस बाइनरी का देखा 10 डेसिमल इक्विवेलेंट, इस बाइनरी को हमने इसमें कन्वर्ट किया 14, और 10 + 14 कितना होता है 24, और जब हम इसका एडिशन भी कन्वर्ट करके देख रहे हैं तो वो 24 ही है। तो ये हो गया हमारा क्रॉस चेकिंग मेथड। अगर हम एग्जाम में कर रहे हो, हमें कहीं भी डाउट है, हम मान लीजिए कोई भी रूल इसमें से भूल गए, तो हमें ये याद होना चाहिए कि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐड करके अगर हम उसी को फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कर दें तो वो हमारा सही आंसर आएगा। ठीक, तो एक ये भी तरीका हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप बाइनरी एडिशन का रूल आपको नहीं याद है, आपको कन्वर्जन याद है कि अगर कोई डेसिमल नंबर है तो हम उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने सिखाया है भाग देके। ठीक है, डिवाइड करते करते 2 से डिवाइड करते करते कोई भी डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ये भी पता है कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक, तो आप किसी भी बाइनरी 2 नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए और जो उसका एडिशन आएगा उसको आप फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपका ये आंसर वही होगा जो आप 2 नंबर को जोड़ के नॉर्मल बाइनरी एडिशन के रूल लगा के निकालेंगे। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी कि हमें बाइनरी एडिशन, देखिए है बहुत सिंपल सा, रूल्स बस ये सामने आपके लिखे हुए हैं, बस इसी पे चलता है, कुछ नया नहीं हो, ये रूल भी बहुत सिंपल से हैं। तो है बहुत सिंपल सा, आपको ये पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो और अगर इन केस आप भूल गए तो क्रॉस चेकिंग के लिए उसी नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, उनको ऐड कर दीजिए, जो नंबर आपको आए वो चेक कर लीजिए कि आपका बाइनरी एडिशन वो नंबर है या नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। अब हम इसको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आजकल के लिए कंप्यूटर सीखना बहुत जरूरी हो गया है फ्रेंड्स, क्योंकि बिना कंप्यूटर के आपको आगे किसी भी चीज में, जैसे आप कुछ भी काम करें तो दिक्कत आती है, चाहे आपकी वर्किंग लाइफ हो, इवन घर की भी लाइफ हो, कुछ भी मैनेज करने के लिए आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल हर जगह होता है। देखिए अब हमारे पास यहाँ 2 नंबर हैं, क्या है 1 0 0 1.011। ठीक, और दूसरा नंबर है आपका 0 1 0 0.110। अब हम इसको ऐड करके देखते हैं। देखिए डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैरी आपका वैसे ही फॉरवर्ड होगा। ठीक, अब देखिए 1 + 0 क्या हो गया आपका 1। एक सेकेंड, 1 + 0 क्या हो गया आपका 1। ठीक, अब 1 + 1 क्या होता है हमारा 0 विथ 1 कैरी फॉरवर्ड। एक कैरी फॉरवर्ड कर दिया हमने अगले कॉलम में और 1 + 1 हमने 0 लिख दिया। अब यहाँ देखिए 1 + 0 क्या होगा 1,
1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा, फिर से 0 हो जाएगा विथ 1 कैरी फॉरवर्ड। तो ये अगला कैरी कहाँ आएगा, अगला कैरी यहाँ आएगा आपका। डेसिमल लगा है, पॉइंट लगा दीजिए। 1 प्लस 1 अगेन क्या हो जाएगा आपका 0, 1 प्लस 1 0 विथ 1 कैरी फॉरवर्ड। और जो ये 1 प्लस 1 0 हुआ था उसमें भी हम 0 ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 तो हमारा 0 ही रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 0 रहेगा और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सिंपल। तो इसमें ये हमें मतलब बताना ये था कि अगर डेसिमल लगा है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज ऐड होगा, जो कैरी आना है वो अगले कॉलम में चला जाएगा। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसमें जो मैंने आपको क्रॉस चेकिंग का तरीका बताया कि अगर आप भूल गए हैं या कोई भी रूल आपको स्किप हो गया है माइंड से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, उस डेसिमल को आपस में ऐड कर लीजिए, जो नंबर है उसको फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, तो वो भी आपका यही होगा जो आप नॉर्मली बाइनरी एडिशन से निकालेंगे। तो ये क्रॉस चेकिंग का मेथड हो गया। डेसिमल में क्या है कि डेसिमल में कुछ भी अलग से नहीं है, हमें क्या करना है जो कैरी है उसको एज इट इज मतलब अगले उसमें फॉरवर्ड कर दीजिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां डेसिमल है वहां वो अप्लाई कर दीजिए। तो आई होप आप दोनों को इन दो एग्जांपल से और क्लैरिटी मिली होगी बाइनरी एडिशन को लेके। मैं अभी और एग्जांपल्स लाऊंगी आपके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन को भी लेके गाइस। तब तक के लिए आप अपनी स्टडीज को अच्छे से कंटिन्यू करिए। हमारे चैनल पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस दिए जाते हैं, उससे अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ।